हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज एमए फाइनल ग्रुप बी मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के पेपर 5th बी पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया 1200 to 1750 के प्रथम यूनिट प्राइमरी सोर्सेज एंड हिस्टोरियोग्राफी के टॉपिक बर्नियर यूरोपियन फैक्ट्री रिकॉर्ड्स का अध्ययन करेंगे। बर्नियर कौन था, उसने क्या लिखने का प्रयास किया और वह कब भारत आया आदि के संबंध में। एक पुस्तक है ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। जिन यात्रियों ने, विदेशी यात्रियों ने भारत में मुगल एम्पायर के समय या मुगल साम्राज्य के समय भ्रमण किया और अपने उन उद्धरणों को या अपने संस्मरणों को डायरी के रूप में लिखने का प्रयास किया, वे यूरोपियन फैक्ट्री रिकॉर्ड्स के नाम से जाने गए। उसमें बर्नियर और ट्रेवनियर प्रमुख हैं। आज हम बर्नियर के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांस के दो यात्री बर्नियर ट्रेवनियर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनका यात्रा वृत्तांत बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक रचना का है। बर्नियर ने जैसा देखा वैसा ही लिखा। हालांकि कई इतिहासकारों ने उस समय का समसामयिक कंटेम्पोरेरी वर्णन किया है। बर्नियर ने सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य कई घटनाओं का वर्णन किया है। क्योंकि वह एक ही जगह नहीं रहा, उसने यहाँ के गुजरात, बंगाल और उत्तरी भारत का बहुत ही सुंदर या ऐतिहासिक रूप से वर्णन कहा गया है। और जिन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया वह ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर के नाम से बर्नियर का जाना गया। बर्नियर ने शाहजहाँ की मृत्यु, दारा के गुण, दुख, यातना, शुजा की दयनीय स्थिति, मुगल शासन का हरम, मुगल प्रांतपति के अत्याचार, जहाँ आरा का चरित्र चित्रण, मुगल की सामरिक व्यवस्था, दिल्ली, आगरा, कश्मीर आदि का वर्णन किया है। उसने उस समय के भारत की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति का बहुत ही बेखूबी से चित्रण किया है। इनमें से अधिकांश के बारे में उसने विभिन्न सूत्रों से प्राप्त जानकारी भी की है। उसकी सूचनाओं के सूत्र कितने सही अथवा निष्पक्ष हैं, यह शोध अध्ययन का विषय है। उसकी कुछ बातें सत्य से परे जरूर लगती है, लेकिन जहाँ आरा का चरित्र और शाहजहाँ के साथ औरंगजेब का विनम्र व्यवहार इत्यादि, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने इसमें निष्पक्षता का उल्लेख नहीं किया है। बर्नियर के ग्रंथ का फ्रांसीसी से अंग्रेजी का अनुवाद 1671-72 में हेनरी ओल्डनबर्ग ने किया था। 1670 ईस्वी में उसने अपनी भारत यात्रा के वर्णन को प्रकाशित करने की अनुमति फ्रांसीसी सरकार से प्राप्त करके पेरिस के एक प्रकाशक क्लॉड बार्बेन को उसका अधिकार दिया और 1685 में वह इंग्लैंड चला गया। बर्नियर ने 1656 से 1668 तक की घटनाओं का बखूबी से वर्णन किया है। बर्नियर ने अपना ग्रंथ फ्रांस के तत्कालीन सम्राट को समर्पित किया है और कहता है उनका यह ग्रंथ कुछ समय के लिए सम्राट को मनोरंजन प्रदान करेगा। अपनी शैली को बर्नियर के साधारण और कुछ हद तक अव्यवस्थित बताया है। बर्नियर ने अपने पाठकों को संबोधित करते हुए यह भी लिखा है, उसका उद्देश्य केवल मुगल और भारतीयों के रीति रिवाज, विद्वता और कार्यों को उनके सामने प्रस्तुत करना है, अपितु भारत में लड़े गए युद्ध जिसमें देश के प्रमुख राजनीतिज्ञों ने भाग लिया था का वर्णन भी करना है। इसके अतिरिक्त उसने अपना उद्देश्य इस संघर्ष के अंत के बाद में वे उसके भारत में रहने तक की घटनाओं का वर्णन भी करता है। हिंदुस्तान पहुंचने के कुछ समय बाद ही बर्नियर दारा शिकोह के साथ हो जाता है और चिकित्सक के रूप में मुगल अमीरों के परिवार में रहता है। उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लेने वाले चारों शहजादों के चरित्र का वर्णन बखूबी से करता है। जहाँ आरा और रोशन आरा के व्यक्तित्व, जो दोनों औरंगजेब शाहजहाँ की पुत्रियाँ थी, के व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डालता है। मनुची के समान उसने भी जहाँ आरा के बारे में फैली अफवाहों का उल्लेख किया। उसने उत्तराधिकार के संघर्ष की घटनाओं का विस्तृत वर्णन दिया है।
इस ग्रंथ के दूसरे अध्याय में औरंगजेब के शासनकाल के प्रथम 5 वर्ष की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताता है। तीसरे अध्याय में फ्रांस के प्रधानमंत्री कॉलबर्ट को बर्नियर द्वारा लिखा गया एक पत्र उद्धृत है, जिसमें वह भारत की भौगोलिक विशेषताओं, सोना और चांदी की बहुतायत, प्राकृतिक संसाधन, सैनिक शक्ति, न्याय व्यवस्था तथा एशिया के राज्यों के पतन के मुख्य कारणों पर विचार अभिव्यक्त करता है। चौथे अध्याय में उसने दिल्ली, आगरा का वर्णन किया है और दरबारी जीवन, मुगलों तथा भारतीयों की सभ्यता पर भी प्रकाश डालता है। 5वें अध्याय में बर्नियर द्वारा चैम्पलेन को लिखा गया एक पत्र है, जिसमें भारतवासियों के सामाजिक, धार्मिक, अंधविश्वास, रीति रिवाज और हिंदुओं के सिद्धांत व विश्वास पर भी अपने विचार अभिव्यक्त करता है। 6ठे अध्याय में वह कश्मीर में के बारे में, औरंगजेब के अभियान, मुगल सेना के साथ मार्ग में ठहरने के लिए शिविर की व्यवस्था, मुगल सेना की यात्रा के तरीके, पशुओं का आखेट, लाहौर का वर्णन, कश्मीर के पहाड़ी इलाकों से मुगल सेना की यात्रा और वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य दृश्यों का वर्णन करता है। इस अध्याय में बर्नियर ने थेवेनॉट के निम्नलिखित विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं: कश्मीर में यहूदी, भारत में मानसून और वर्षा की स्थिति, बंगाल का उपजाऊपन, समृद्धि व सुंदरता, नील नदी का सामयिक बहाव। अंतिम अध्याय अर्थात 7वें अध्याय में वह भारतवर्ष का एक नक्शा देता है और मुगल साम्राज्य की राजस्व से होने वाली आमदनी पर प्रकाश डालता है। इस प्रकार बर्नियर के अनुसार मुगल सम्राट का प्रभुत्व भारत के अधिकांश भागों पर स्थापित हो चुका था, लेकिन अपने साम्राज्य के कुछ भागों पर वह अप्रत्यक्ष रूप से शासन करता है। ऐसे भागों में वहाँ के राजा अथवा मुखिया राज्य करते हैं और वे सम्राट को कर देते हैं। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो मुगलों के अधीन होते हुए भी कर नहीं देते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के प्रदेशों में रहने वाले बलूची, अन्य पहाड़ी निवासी मुगल सम्राट को कर नहीं देते हैं। आगरा और दिल्ली के निकट के प्रदेश में कुछ राजा मुगल साम्राज्य का या सम्राट का विरोध करते हुए भी प्रतीत होते हैं। बर्नियर का अभिप्राय जाटों से भी रहा। राजपूतों का जिक्र करते हुए बर्नियर उनकी वीरता की प्रशंसा करता है। उसके मत में यदि राजपूत संगठित हो जाते हैं तो वह मुगलों के लिए खतरा बनते हैं। इस प्रकार वह राजपूतों की शक्ति, राजपूतों की वीरता पर कोई शक नहीं करता है। उसने मुगल सम्राट को एक विदेशी शासक बताया, इसलिए उसे अपनी सुरक्षा के लिए एक विशाल सेना रखना चाहिए। मुगल सेना में पठान, ईरानी, फारसी, तुर्किस्तान के निवासियों के अतिरिक्त राजपूत और अन्य कौम के व्यक्ति भी कार्य करते हैं। और अधीन शासकों की सेना सम्राट की सेना के भाग लेने के लिए सदैव तैयार रखती है। बर्नियर ने सैनिकों के समय पर वेतन न देने पर भी आश्चर्य प्रकट किया है। वो स्वयं कहता है कि जिसके बल पर मुगल साम्राज्य खड़ा हुआ है, वह सैनिक भी अपने सम्राट से आर्थिक स्थिति को लेकर के असंतुष्ट है। अपनी कश्मीर यात्रा के वर्णन में बर्नियर ने औरंगजेब का अपनी सेना के साथ कश्मीर की ओर प्रस्थान करने का वर्णन भी किया है। उसने सम्राट, बेगम, शहजादे, शहजादियाँ, अमीरों और अन्य अधिकारों के साथ शिविर लगाने का और उनमें उनके इंतजाम का भी वर्णन करता है। बर्नियर ने भारत के कृषकों की शोचनीय दशा का वर्णन किया है, प्रांतीय सूबेदारों का भी किया है। कृषकों की शोचनीय दशा का मुख्य कारण सारी भूमि पर जमींदार, जागीरदार, ठिकानेदार और शासक का अधिकार होना बताया। भारत में वह धन की बहुतायत की चर्चा भी करता है। हिंदुस्तान में विश्व के कई भागों में सोना चांदी आता है, लेकिन उपयुक्त कारणों से बाजार में कम दिखाई देता है। फारस की खाड़ी के बंदरगाह के स्थल मार्गों से व्यापार का होना, सोना चांदी का आयात भारत से होने के बारे में वह बहुत ही अच्छा वर्णन करता है। बर्नियर यहाँ की इमारतों के बारे में भी कहता है और मुगल दरबार के शिष्टाचार नियमों का विस्तृत वर्णन करता है। शाही परिवार के सदस्यों का आखेट खेलना भी उसके बारे में रोचक वर्णन है।
बर्नियर ने भारत के अनेक बड़े नगरों का वर्णन किया है। शाहजहाँ ने अपने नाम से अमर बनाने के लिए दिल्ली के पास जहानाबाद नामक एक नगर बसाया। यमुना नदी के किनारे बनाए गए लाल किले का उल्लेख करते हुए इसके अंदर के महलों का भी वर्णन किया गया है। वहाँ के फव्वारे, वहाँ के हरम की स्त्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं का वर्णन भी वह करता है। दिल्ली को यूरोप के शहर के समान खूबसूरत तो नहीं बताया, पर वह सभी यूरोपियन को दिल्ली को एक बार देखने की सलाह ज़रूर देता है। वहाँ के इमारत कारखानों का भी उल्लेख करता है और आगरा के शहर जहानाबाद के समान योजनाबद्ध तरीके से नहीं बनाया गया, लेकिन वहाँ की 2 खूबसूरत इमारतों का वर्णन करता है। अकबर का मकबरा यमुना के किनारे बना ताजमहल आगरा की सुंदरता को बढ़ाता है। ताजमहल की स्थापत्य कला उसे बहुत आकर्षित करती है। आगरा में बने गिरजाघरों का भी वह वर्णन करता है। गंगा के किनारे बसे बनारस शहर का भी वर्णन करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वह अपनी यात्रा का विशद वर्णन करता है। और बच्चों, यही इसी वर्णन से समसामयिक ऐतिहासिक अभिलेखों के ये एक ऐसा अभिलेख है, साहित्यिक अभिलेख, जिसके माध्यम से हम मुग़ल सम्राट औरंगजेब के और वहाँ की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य, किसान, अन्य स्थिति के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।